हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आ जाने पर तब जाकर के वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आइए आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज का इस टॉपिक में हम लोग वह गणित का कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप आइए यहाँ पर आज का इस वीडियो में देखिए, प्रयोग का नाम लिखा हुआ है क्रियाकलाप के माध्यम से एक लंबवृत्त या बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, है यानी कि इसका वॉल्यूम डेरिवेशन, वॉल्यूम को निकालने के यानी कि हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम जो हम लोग पूर्वजों ने जो निकाल कर दिया है हमें, है ना, वॉल्यूम जो इसका बेलन का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं आयतन का, वॉल्यूम का, तो वो कैसे डेराइव किया गया होगा, कैसे डेरिवेशन किया गया होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगा। पूरा गारंटी है कि अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं लिख के देता हूं, आप चैनल को डिसलाइक मार के जाइएगा, कोई तरह का दिक्कत आप मुझे नहीं है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए, गणित हो या साइंस हो, कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए सामान चाहिए, है ना। तो ये जो वॉल्यूम का जो आप निकालिएगा, वॉल्यूम बेलन का ना, बेलन का आयतन निकालने के लिए कोई खास आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ सामग्री ऐसे है कि हर एक विद्यार्थी यानी KG 1 से लेकर के आपको क्या कहते हैं कि 10 तक या 12 तक जहां तक भी बच्चे हो सबके पास सामान होता है। जैसे आवश्यक सामग्री में एक नंबर में है सफेद कागज, हर बच्चे के पास उपलब्ध रहता है। ज्यामिति बॉक्स मैथ पढ़ने वाले सभी के पास रहता है। कैंची हर घर में उपस्थित होता है। प्लास्टिक का क्ले, यानी प्लास्टिक का क्ले जो लिखा हूं ये हर के पास नहीं होता है, इन्हें मार्केट से अवेलेबल कराना पड़ता है। लेकिन उसके बदले में हम एक दूसरा चीज लिया हूं कि किसी ऐसे पदार्थ का बेलन जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सके, यानी कुछ ऐसे पदार्थ का बेलन आपको लेना है। यानी क्ले से क्या बनाते हैं हम, बेलन बनाते हैं। तो ऐसे पदार्थ का हम लोग बेलन लेते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये आप सब जान रहे हैं कि लौकी है, ये क्या है, कद्दू है। तो इसको हमने देखिए काट लिया है बेलन आकार का। ये क्या है, बेलन आकार। इसको हम कैंची चाकू से बहुत ही आसानी से हम इसको काट सकते हैं। तो इसलिए ऐसे पदार्थ का लेना है, जैसे आप खीरा ले सकते हैं या कोई और ऐसे पदार्थ ले सकते हैं जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्यों आपको काटने के लिए बोल रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन जैसे करेंगे ना, कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप इस फॉर्मूले को मिला लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या है कि चाकू चाहिए। आपको चाकू क्यों चाहिए हमने आपको बतला दिया है। तो दोस्तों कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पहले से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्रियाकलाप के माध्यम से बेलन का आयतन आप निकालेंगे, एक्टिविटी के माध्यम से बेलन का आयतन निकालेंगे, यानी बेलन का फॉर्मूला को आपको ड्राइव करना है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको कुछ नहीं, पूर्वापेक्षिक ज्ञान में दो चीज की जानना जरूरी है। एक वृत्ताकार बेलन की परिधि, वृत्ताकार बेलन की परिधि, जैसे कि ये बेलन है ना, तो ये बेलन है, ये इसका वृत्त आकार है, यानी ये वृत्त है। तो वृत्त की परिधि बराबर इस बेलन के वृत्ताकार परिधि होगा। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं 2πr होता है। तो यहाँ पर ये कहा कि बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है, तो इसका बेलन की परिधि आपका क्या हो जाएगा, 2πr। दूसरा घनाभ के आयतन, यानी घनाभ जैसे बुक है, ईंट है ना, इस प्रकार के आकृति का आयतन क्या होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो इतना आपको जानना पड़ेगा साथियों। उसके बाद जो हम लोग अभी एक्टिविटी करेंगे उस क्रियाकलाप को यहाँ पर आपको लिखना है। एक्टिविटी जो करेंगे, क्रियाकलाप जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रियाकलाप, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। क्रियाकलाप आपको यहाँ पर एक्टिविटी लिखना है। 1 नंबर 2 नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे
वो आपको हमने क्या बताया कि ये चाकू और बेलन ये दोनों लेंगे और चाकू को यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके और इसके किसके ई पर इसके मतलब ऊंचाई के परितः हम लोग इसको काटेंगे। सबसे पहली बात हम ये बता देते हैं, इस बेलन की ऊंचाई को h माने, यहाँ लिखा हुआ देखिए, इस बेलन की ऊंचाई क्या है, h है। इस बेलन की त्रिज्या कितना है, r है, याद रखिएगा। इसकी परिधि आप देख लीजिए कि इतना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई के परितः, इसकी बेलन की ऊंचाई के परितः इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको काटते हैं पहले। ठीक है, हम काटते हुए नहीं दिखा रहे हैं, मेरे पास अवेलेबल थोड़ा सा संसाधन की कमी है। अब चलिए हम इसको देख पा रहे हैं आप काटा हुआ भाग, ये दो भाग हमने काट के अलग कर दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पर काटेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो काटा हुआ भाग है, इस काटे हुए भाग को फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहाँ बीच में रखेंगे, इसको भी काटेंगे। देखिए फिर इसको हम यहाँ से काटेंगे और दूसरा वाला भी वैसी प्रकार से काट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए काटते हैं पहले। अब काटा हुआ भाग किस प्रकार आ गया, इस प्रकार से 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया, 4, देखिए 4 हो गया। अब फिर इसको हम लोग यहाँ पर चाकू रख करके काटेंगे और 8 भाग बांटेंगे। उसके बाद और आप कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा छोटा कीजिएगा उतनी बेहतर ढंग से आप समझ पाइएगा। तो हम इसको अभी अब कितना भाग में बांटेंगे, तो इसको हम और 2-2 भाग करके प्रत्येक को फिर 2-2 भाग में बांट लेते हैं। चलिए फिर इसको बांट के मैं दिखाता हूँ। दोस्तों फिर हम इसको 2-2 भाग में बांटे तो इस प्रकार से हमारा कितना भाग मिल गया, ये देखिए जो भाग मिल रहा है, ये टोटल हमको कितना भाग मिल गया, ये टोटल हमको 8 भाग मिल गया। ये प्रत्येक भाग कितना हो गया, 8 ठो। देख लीजिए आप, 8 को गिना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गया। ठीक है, अब इस 8 भागों को हम क्या करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ इसको करना क्या है। आपको सबसे पहला भाग को आप ऐसे करके रखिएगा, सबसे पहला भाग को ऐसे करके रखिएगा। दूसरा भाग को क्या कीजिएगा, इस प्रकार से इस पर रखिएगा, देख लीजिए इस प्रकार से इसको रखिएगा। ठीक है, दूसरा भाग। तीसरा भाग फिर लीजिएगा और तीसरा भाग को फिर इसके ऊपर में ऐसे रखिएगा। उसके बाद चौथा भाग को फिर इसके ऊपर रख दीजिएगा। देख लीजिए ये एक बेलन आकृति आपका, सॉरी एक घनाभ आकृति आपका बन रहा है। देखिए एक घनाभ आकृति आपका बन रहा होगा। उसके बाद आप उसके बाद किसको रखिएगा, उसके बाद फिर ये वाला रखिएगा। क्या को रखे हैं हम लोग, देखिए यहाँ रख रहे हैं 1 2 3 और इधर है 2, 5 को रखे हैं और 3 ठो बचा हुआ है मेरा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम इसको रख दिए, फिर यहाँ पर इसको रख दिए। ठीक है, टोटल कितना रख दिए हम, टोटल रख दिए हम कितना, 6 ठो रख दिए, 2 ठो और बचा है। 6 के बाद ये 7वां रख रहे हैं, देखिए ये 7वां रख रहे हैं हम, 7, 7वां हो गया। लास्ट आपका 8वां आ गया। चलिए 8वां लास्ट में आप देख लीजिए, ये 8वां हो गया। तो साथियों यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये किस प्रकार का फिगर बना। देखिए यह एक आपका घनाभ आकृति का बन गया है। तो घनाभ में जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है घनाभ का क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। यानी 4 इधर है और 4 इधर है। जो वृत्त की परिधि था, बेल जो हम कद्दू जो काटे उसका जो आगे वाला वृत्तकार आकृति था, उसका ये परिधि आधा इधर है और आधा इधर है। और आप जानते हैं परिधि 2πr है, इसको आधा करेंगे तो 2 कट जाएगा, यानी ये πr इधर हो जाएगा और πr इधर हो जाएगा। राइट, आपको समझ में आ गया। अब कद्दू काटने के बाद जो घनाभ बना है उसकी जो चौड़ाई ये है, ये क्या है, बेलन की त्रिज्या, यानी ये r है, स्मॉल r है, कौन ठो, ये वाला है। और ये लंबाई है, घनाभ जो बना हमको अभी जो घनाभ दिख रहा है वो लंबाई है। तो आप बता सकते हैं ये जो लंबाई आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, जो बेलनाकार कद्दू था, बेलनाकार कद्दू का क्या है, ये ऊंचाई है। तो ये h हो जाएगा, यानी कि ये r हो गया, स्पष्ट हो गया, और ये h हो गया। और अभी आपको हमने क्या बताया कि बेलन की लंबाई हो गया h और चौड़ाई हो गया r। अब आ गया ऊंचाई। तो साथियों ऊंचाई हमने क्या बोला कि πr होगा, तो इस घनाभ का ऊंचाई क्या हो गया, πr। तो अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इस घनाभ की ऊंचाई क्या हो गया,
पाई आर हो गया। अब इसका आयतन निकालेंगे, इस घनाभ का आयतन मतलब इस बेलन का आयतन। क्यों? क्योंकि उसी बेलन को काट करके हम घनाभ बनाए हैं। जो बेलन हमारा कद्दू था उसी को काट करके हम किस रूप में परिवर्तन कर दिए हैं? घनाभ के रूप में परिवर्तन कर दिए हैं। तो इस घनाभ का आयतन और जो कद्दू का पहले बेलन था, दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा एग्जैक्टली। तो बराबर जब होगा तो साथियों अब इसकी फॉर्मूला क्या होगा? L ये गुना B और गुना H। L आपका कितना है? H है। B कितना है? R है। और H आपका कितना है? पाई R। अब इसको गुना करेंगे और क्या मिलेगा चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहां लिखेंगे, एक्टिविटी में क्या किए कि सबसे पहले कद्दू को हमने उसके ऊंचाई के परितः 8 बराबर भागों में चाकू से काटा गया। 8 बराबर भागों में चाकू से काटा गया। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपको हमने एक फिगर बना दिया है। कौन फिगर? जो हमको इस बेलन को काट करके जो कद्दू का बनाया था, तो उसमें एक विशेष चीज ध्यान देना है। जैसे हम ये कद्दू काटे थे ना, ये कद्दू का एक भाग ले लिए हम, ये वाला भाग जो है ये है, ये वाला भाग क्या है? ये है। तो ये 7वां है और ये क्या है? 8वां। पहला लगाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां जो आपको मैंने दिखाया। तो 8वां वाला हिस्सा का जो है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सादा वाला पोर्शन है ना, ये सादा वाला। तो सादा वाला ये है और ये जो ऊपर में जो छिलका वाला है, ये छिलका वाला इधर है। तो ये सब छिलका वाला है और पीछे साइड है ये सादा वाला, यानी इसका जो छिलका आधा इधर है, आधा पीछे साइड है। आधा क्या है? पीछे साइड है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या चीज, उसके बाद दूसरा लिखेंगे चित्र अनुसार 8 भागों को लिखेंगे। चित्र अनुसार काटे गए 8 भागों को सजाया, जिससे हमें एक घनाभ प्राप्त होता है, जिसका आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। जिसका आयतन लिए गए बेलन के आयतन के बराबर होगा तथा इस घनाभ का लंबाई बराबर कितना हो गया? ये घनाभ की इधर से हम देखेंगे ना तो ये उल्टा हो गया। देखिए लंबाई ये वाला हम लोग को क्या लिए थे? घनाभ की लंबाई बराबर पाई आर। ये हम लोग क्या बोले थे? ये कितना होगा? पाई आर, है ना। हम फोटो चित्र दिखा रहे थे तो घुमा दिए इसको। और ये क्या है? ऊंचाई है। ये क्या है? आपका h है। और ये क्या है? आपका त्रिज्या है, r है। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या हो गया? पाई आर। अच्छा, चौड़ाई आपका क्या हो गया? तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये वाला, ये क्या है? स्मॉल r। चौड़ाई कितना है? r। तथा आपका जो अंतिम में आपका जो ऊंचाई होगा वो h ही रह गया। ऊंचाई आपका क्या हो गया? ऊंचाई बराबर क्या रह गया? h ही रह गया। जो लंबवृत्तीय बेलन का ऊंचाई था वही ऊंचाई आपका घनाभ का भी हो गया। इसलिए आप लिखेंगे लास्ट फाइनली आप निष्कर्ष आप निकालेंगे। निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष यहाँ पर लिखिए। लास्ट में निष्कर्ष जो हम डेराइव किए फॉर्मूला उसको अंतिम में लिखेंगे। यानी बेलन का आयतन बराबर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया? प्राप्त घनाभ का प्राप्त
घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना क्या होता है, H होता है। L गुना B गुना H होता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह का कमी हो रही है, इधर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग पाई R, ठीक है, ये वाला है। तो ये L आपका कितना है, तो L आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको ये लंबाई, इसको L ही लिख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये लंबाई L बराबर क्या है, पाई R है, ठीक है। चौड़ाई कितना है, R है, स्मॉल r है, और ऊंचाई कितना है, h ही है। तो आप देख लीजिए कि इसको गुना कीजिएगा तो पाई r गुना करेंगे, ये पाई हो गया, r और r को गुना करेंगे r स्क्वायर और h हो गया। तो साथियों आपको क्या मिला, देखिए आप यहां पर देख रहे हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या मिल गया आपका, पाई r स्क्वायर h मिल गया। यही फॉर्मूला तो हमको डेराइव करना था ना। तो एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला डेराइव कर लिया, यानी कि बेलन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से इस वीडियो में निकालने सीखे दोस्तों। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छी तरह से ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया हो और वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए। इस चैनल को आगे इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।